पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ग्रह नक्षत्र की तरफ से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा रहेगा मोदी जी का वर्ष 2020-21? इस वर्ष में किन किन चुनौतियों से करना होगा 2, 3, 4? क्या है भारत चीन पाकिस्तान में युद्ध के आसार? क्या होगा पीओके और अक्साई चीन पर भारत का पूर्ण अधिकार? कैसा रहेगा मोदी जी का स्वास्थ्य और किन किन लोगों से रहना होगा 2020-21 में मोदी जी को सचेत? नमस्कार। आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। ग्रह नक्षत्र चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ग्रह नक्षत्र एवं संत बेत्रा अशोका जी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का भविष्यफल देश का भविष्यफल है। माननीय मोदी जी की कुंडली में जो ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह अपर पार्ट में, फर्स्ट हाफ के ऊपर। इसका मतलब उनका जो बौद्धिक स्तर है वो अति उत्तम होने के कारण मोदी जी ने मोदी 1 कार्यकाल में देश के राजनीतिज्ञों का आचार, विचार, सोच और संस्कारों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश की गरीब जनता तक पहुंचना
इस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने देश में जो बदलाव किए हैं, मोदी जी ने देश की राजनीति को बदल दिया। अब जो आने वाले राजनीतिज्ञ होंगे वो लेवता नहीं देवता होंगे, जो देश की गरीब जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। मोदी जी के कार्यकाल में गवर्नेंस में जो पारदर्शिता आई है, जिसके कारण आपका डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम, जिससे बिचौलियापन खत्म हो गया, बिचौलिए खत्म होने के बाद छुट भइयों की राजनीति खत्म होगी। वो लोग बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हो गए हैं, जिसके लिए मोदी जी ने संसद के अंदर स्पष्ट शब्दों में बताया कि मैं सबके लिए करूंगा, लेकिन जो बिचौलिए थे उनके लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। ये वर्ष 2020-21 कैसा रहेगा, इसके ऊपर मैं आपको मोदी जी का जो वर्षफल है उसमें मुंथा और मुंथेश दोनों द्वादश भाव में है। जब भी मुंथा और मुंथेश द्वादश भाव में होता है तो व्यक्ति को यात्राएं कम करनी चाहिए, लेकिन उसकी ख्याति में विदेश से बढ़ोतरी होती है। तो क्योंकि हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और उनका वर्षफल बता रहे हैं, तो इस वर्ष 17 सितंबर 2020 से लेकर 17 सितंबर 2021 मध्य माननीय मोदी जी की कूटनीतिक विचार, सोच और कार्यों के कारण उनका पूरे विश्व में नाम होगा और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी की कूटनीतिक विजय के कारण भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। तो पहली जो प्राप्ति है वो ये है। दूसरा, इस समय जो है LAC, LOC पर सैनिक तनाव, देश में कोरोना के कारण संकट, देश में आर्थिक संकट, इन समस्याओं से निपटने के लिए जो ये वर्षफल है उनका, इसमें मंगल और राहु जो हैं, दोनों ग्रह जो हैं फर्स्ट हाफ के नीचे हैं। मंगल सप्तम में और राहु जो है भाग्य भाव में। बाकी सारे ग्रह जो हैं 4th और 10th, मतलब 10वें भाव से लेकर 4थे भाव के अंदर होने के कारण मोदी जी का भरसक प्रयत्न होगा कि कूटनीति से LOC और LOC के विवाद को सुलटा लिया जाए। लेकिन मोदी जी की क्रैक टीम, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय अजित डोभाल CDS चीफ, माननीय विपिन रावत जी, ये टीम का जो डिसीजन होगा वो चाइना और पाक के साथ आर पार की लड़ाई का होगा। ये कहीं पर भी नहीं झुकेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है कि मोदी जी की क्रैक टीम
एलओसी और एलएसी के तनाव को कम करने की पूर्ण भरसक प्रयत्न करेगी कि कूटनीतिक सूझबूझ समझ से इसका निवारण हो जाए। अन्यथा, क्योंकि दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में जो षटग्रही योग आ रहा है, जो पहले षटग्रही योग और ग्रहण योग जो था, जिसके कारण पूरे विश्व में कोरोना ने महामारी के तहत 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अपना जीवन दे चुके हैं। विश्व में 10 लाख लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। भारत में भी आंकड़ा 80,000 क्रॉस कर चुका है। 50 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जिसमें जो रिकवरी रेट है, इस टाइम भारत का रिकवरी रेट जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है। मोर्टेलिटी रेट भी कम है। लेकिन भारत में जो विपक्ष है वो पाकिस्तान की तर्ज पर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से एलएसी एलओसी पर क्या हो रहा है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है दुश्मन से निपटने के लिए, उसको वो उनके सामने रखें। अगर उनके सामने रखेंगे तो दुश्मन को उसका फ़ायदा होगा और देश के अंदर जो विघटनकारी ताकतें हैं उनको बल मिलेगा। देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि मैं ना तो आंख झुकाकर बात करूंगा, ना आंख उठाकर बात करूंगा, मैं आंख से आंख मिलाकर बात करूंगा। इसका मतलब स्पष्ट है। अगर विपक्ष पाकिस्तान की तरह मनगढ़ंत आरोप बिन सिर पैर की बातें करेगा तो फिर सरकार को उनकी कुंडली खंगालनी पड़ेगी, जिसका खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ेगा। देश का आवाम एलएसी और एलओसी पर जो तनाव है, कोरोना के कारण जो आर्थिक मंदी है, उसको भली भांति जानता है। और जो सर्वे हुआ है जिसमें मोदी जी ने कोरोना से कैसे फाइट किया, एलएसी और एलओसी पर उन्होंने जो प्रोएक्टिव डिसीजन लिए, उस पर देश की आवाम 75 से 80% आवाम जो है मोदी जी के साथ है, मोदी जी के फेवर में है। सिर्फ देश की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मोदी जी के कूटनीतिक डिसीजंस की सराहना हो रही है। लेकिन अगर विपक्ष मनगढ़ंत आरोपों से सरकार को ऐसे समय पे डिस्टर्ब करेगा, ये वो समय है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर देश हित और राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए। तो इसलिए ये जो साल है, इसमें देखिए इकोनॉमिक रूप से 28 जनवरी तक देश में आर्थिक तंगी से जूझना पड़ेगा और मोर देन 90% चांसेस हैं अगर चाइना और पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की
तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी जी की जो टीम है उन सबका एक ही डिसीजन है कि वो झुकेंगे नहीं, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। मोदी जी के स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। द्वादश मुंथा में ये जितना कम ट्रैवल करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है, इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसा कि मैंने इस वर्ष के वर्षफल में जब मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था तो मैंने उसमें बताया था कि मोदी जी को SAM, RT, K और P इनिशियल के प्रतिद्वंदियों से संचेत रहना है। लेकिन इस वर्ष मोदी जी के कूटनीतिक निर्णयों के कारण SMART K एंड P इनिशियल के लोगों को मोदी जी की सराहना करनी पड़ेगी। सिर्फ देश में भी नहीं, विश्व में मोदी जी की कूटनीतिक सफलता की सराहना होगी। देखिए, पाकिस्तान और चाइना से युद्ध के प्रबल योग हैं। युद्ध होगा और पाकिस्तान एवं चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान के बारे में मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि दिसंबर जनवरी में POK जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा और इधर चाइना को अपना अक्साई चीन जो है वो गंवाना पड़ेगा। नमस्कार।